रखना कोई आसान काम नहीं है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण, जिसे अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। इसके पहले हम लोग दो विकारी शब्द पढ़ चुके थे, एक संज्ञा और दूसरा जो है सर्वनाम। तो इसके बाद आपका आता है विशेषण। विशेषण का अर्थ क्या होता है? विशेषता बताने वाला, विशेषता बताने वाला, अर्थात जो किसी की विशेषता बताए तो उसे हम विशेषण कहते हैं। इस तरह से इसकी परिभाषा हुई। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, नीला पेन। तो इसमें जो है यहाँ घोड़ा है और जो काला शब्द है यह घोड़ा की विशेषता बता रहा है। तो यह जो हुआ यह विशेषण हुआ, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। यहाँ घोड़ा यह बता रहा है कि घोड़ा जो है काला है, तो काला जो रंग है वो विशेषण है। और इसी तरह से नीला पेन, तो जो पेन है वो नीला है, अतः नीला जो है विशेषण हुआ, और पेन जो है वो विशेष्य हुआ। तो इस तरह से अब समझ में आ गया होगा कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। तो घोड़ा जो है काला है, तो यह काला जो है वो विशेषता बता रहा है, और किसकी विशेषता बता रहा है? घोड़े का। तो घोड़ा जो यहाँ विशेष्य हो गया और काला जो है विशेषण हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के भेद, तो विशेषण के कुल 4 भेद बताए गए हैं, जिसमें पहला आपका आता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा आपका है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। अब इसमें जो है पहला आपका आता है गुणवाचक विशेषण। तो जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा के गुण का पता चले। अब यहाँ चूंकि गुण भले ही कहा गया है, लेकिन गुण
भी आता है, इसमें दोष भी आता है, उसमें रंग, रूप, आकार, काल, दशा, स्थान, ये सभी का बोध कराने वाले जो भी होते हैं, जो भी शब्द आते हैं, वो गुणवाचक विशेषण में आते हैं। गुणवाचक में जैसे सुंदर, लड़का, तो यहाँ लड़के का गुण जो है यह बता रहा है कि यह सुंदर है, यह लड़का जो है सुंदर है, तो यह गुण बता रहा है। उसी तरह से बेईमान, लड़का, तो यहाँ लड़के को यह बताया जा रहा है कि वह बेईमान है। यह गुण तो है लेकिन ये दोष के अंतर्गत आता है। अतः जो गुणवाचक विशेषण में आते हैं, गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, ये सभी गुणवाचक विशेषण में आते हैं। इसके बाद आपका आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण से ही स्पष्ट है कि जिसमें संख्या बताई जाए। जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा शब्द की संख्या बताई जाए तो वहाँ जो है संख्यावाचक विशेषण होता है। संख्यावाचक जिसमें संख्या का बोध हो, जैसे एक कलम, 3 सिपाही, कुछ पेन। तो यहाँ देखिए, अब संख्यावाचक में भी आपके दो आते हैं। एक होता है निश्चय वाचक और दूसरा होता है अनिश्चय वाचक। अब जिसमें जो है, जिस विशेषण पद में संख्या निश्चित होती है वहाँ निश्चयवाचक विशेषण होता है, और जहाँ संख्या निश्चित नहीं होती है वहाँ अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे एक कलम है, तो यहाँ यह संख्या को बोध करा रहा है, इससे पता चल रहा है कि यह संख्या जो है एक निश्चित संख्या में है। उसी तरह से यहाँ 3 सिपाही हैं, तो यह 3 संख्या जो है यह बता रहा है कि यह निश्चय तो रूप में 3 ही सिपाही हैं, उससे अधिक नहीं है, तो यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण होगा। और यहाँ जो है कुछ पेन, तो पेन जो है कितने हैं, कुछ हैं, यहाँ संख्या निश्चित नहीं है, अतः यह जो होगा वो अनिश्चयवाचक विशेषण कहलाएगा। इसके बाद आपका आता है तीसरा परिमाणवाचक। परिमाण में देखिए, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा बताना, प्रमाण, मात्रा। तो जहाँ किसी विशेषण शब्द से किसी संज्ञा की मात्रा का बोध कराया जाए वहाँ जो है परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे 10 किलो, 10 किलो गेहूँ, 4 किलो चीनी, थोड़ा दूध, तो अब देखिए इसमें भी आपका परिमाणवाचक विशेषण में भी इसके 2 रूप पाए जाते हैं। पहला निश्चयवाचक, जो आपने अभी संख्या में पढ़े थे, निश्चयवाचक, और दूसरा अनिश्चयवाचक। इसमें भी निश्चितता और अनिश्चितता दोनों होती है। अनिश्चयवाचक, अब जहाँ जो है संख्या पहले की तरह, जहाँ संख्या निश्चित हो, जैसे यहाँ 10 किलो है तो यहाँ जो है निश्चयवाचक विशेषण होगा, और जहाँ जो है संख्या
परिमाण मात्रा जो है निश्चित नहीं होती है, वहाँ जो है जैसे छोड़ा है दूध तो यहाँ जो है अनिश्चयवाचक विशेषण होगा। यहाँ जो है यह दूध कितना है यह मात्रा जो है निश्चित नहीं हो पा रही है, 4 लीटर है, 2 लीटर है या 10 लीटर है, अतः यहाँ जो है अनिश्चयवाचक विशेषण होगा। और जो 10 किलो है गेहूँ, 4 किलो चीनी है, तो यहाँ जो है संख्या निश्चित हो जा रही है, अतः निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। चौथा आपका है सार्वनामिक। सार्वनामिक या इसी को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। इसको संकेतवाचक भी कहते हैं। ध्यान देखिए, जब कोई विशेषण शब्द किसी संज्ञा के पहले आकर उसको इंगित करे, उसको संकेत करे, उसको बोध कराए, तो वहाँ जो है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होता है। जैसे वह लड़का पढ़ता है, तो यहाँ जो है यह जो वह शब्द है यह एक संज्ञा लड़का शब्द है, इसके पहले आया है, अतः यह जो है इस लड़के की विशेषता बता रहा है कि कौन सा लड़का, अतः वह लड़का, तो वह जो शब्द हुआ वह एक सार्वनामिक विशेषण हुआ। धन्यवाद, आज इतना ही।